बच्चों, हम जो है इस चैप्टर के अंदर अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हमने लैग्रांज फॉर्मूला प्रूफ कराया था, उस पर क्वेश्चन भी बताए थे मैंने करने के लिए, एक आधा क्वेश्चन करके दिखाया था तुम्हें। तो अब मैं कुछ और एग्जांपल्स हैं ये लैग्रांज से करूंगा। मैं दोनों समझा दूंगा, मैं दोनों से तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किससे भी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसने कहा है द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू ये गिवन है, जैसे 1 पर 4 है, 2 पर 5 है, 7 पर 5 है, 8 पर 4 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f6 निकालिए। तो पहले मैं एक बार हल्का सा लिख देता हूं। देखिए x की वैल्यू क्या क्या गिवन है, 1 2 7 और यहाँ पर 4 8, सॉरी ये रही। और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू y लिख दो या fx लिख दो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। कितनी है, पहली है 4, फिर है 5, फिर है 5 और फिर है 4। एक बार चेक कर लेना, 1 2 7 8, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू ये है। ठीक, अब हमसे कहा गया f6 निकालिए। तो ऊपर देखो इंटरवल, यहां पर 1 का, यहां पर 5 का, यहां पर 1 का, तो अनइक्वल इंटरवल है। तुम इस क्वेश्चन को डिवाइडेड डिफरेंस से कर लीजिए या लैग्रांज से कर लीजिए, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, फिलहाल मैं डिवाइडेड डिफरेंस करके दिखाता हूं, फिर मैं इसे लैग्रांज से भी कर देता हूं। डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, याद होगा तुम्हें, तो वो टेबल बना रहा हूं मैं। सबसे पहले x लिखे जाते हैं, क्या क्या है, 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। थोड़ा दिमाग लगा ना हल्का सा। फिर यहां पर जो है फंक्शन की वैल्यू लिखी जाएगी। फंक्शन की वैल्यू कौन कौन सी है, 4 है, 5 5 और 4। अब तुम्हें बनाना है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तुम्हें अच्छी तरह से आता है, ध्यान से सुनना। इसमें से इसे माइनस करना है, तो मैं लिख देता हूं 5 माइनस 4 1, और नीचे 2 माइनस 1 करना है, तो अपॉन में 1, कुल मिला के 1। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करना है तो 0, अपॉन में करना 7 माइनस 2 0, यही रहेगा बस, ये आ गया 0। इसमें से इसे माइनस करना है, नीचे से ऊपर को माइनस करना है, तो -1, 8 में 7 गया 1, कुल मिला के आ गया -1। ये हमारे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गए। अगर तुम्हें सेकंड निकालना है, सेकंड वाला, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो बता होगा तुम्हें इसमें से इसे माइनस करो। लेकिन सेकंड में 0 माइनस 1, सॉरी 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 करो। अब तुम्हें पता सेकंड में 3 आर्गुमेंट यूज होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है 3, तो 7 माइनस 1 करो, तो अपॉन में आएगा 7 माइनस 1, कुल मिला के आ जाएगा 1/6 माइनस के 1/6 आ गया, ये रहा। फिर उसके बाद में इसमें से इसे माइनस करो, तो -1 -0 अपॉन में एक पहला आर्गुमेंट छोड़ दो, अगले 3 ले लो, तो 8 माइनस 2 आ जाएगा। तो 8 माइनस 2 करोगे तो ये भी मेरे ख्याल से माइनस के 1/6। अब देखो ये सेम हो गए, ये सेम हो गए, इसका मतलब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ गया। तो अगला निकालोगे 0 ही आएगा, कोई फायदा नहीं है, इसमें से घटाओगे, मैं लिख भी नहीं रहा। अब हमें लगाना है न्यूटन वाला फॉर्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। देखिए बस सिंपल सा फॉर्मूला है, तुमने याद कर लिया होगा। देखिए फंक्शन की वैल्यू निकालनी है या वाई की वैल्यू कह दीजिए। सबसे देखिए मैंने तुम्हें समझाया था, जब भी तुम्हारे ये फॉर्मूले यूज होते हैं तो इनमें पहली वाली वैल्यू यूज होती है, ये वाली वैल्यू। हमेशा जब भी तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे पहले पहली वैल्यू ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4 लिखोगे, फिर उसके बाद में ब्रैकेट बनाना शुरू करोगे। x में से पहला आर्गुमेंट घटाना होता है, x माइनस एक्स जीरो, याद होगा तुम्हें x माइनस एक्स जीरो, तो पहला आर्गुमेंट है 1, तो 1 आएगा। इनटू में यहां आता है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, लिख के दिखाऊं क्या, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, लेकिन पहले आर्गुमेंट पर कितने पर, 1 पर। लो मैं लिख के दिखाता हूं, वैसे तो तुम्हें याद होना चाहिए था। देखिए पहले यहां पर आती है फंक्शन की वैल्यू, किस आर्गुमेंट पर, पहले वाले पर 1 पर। फिर आता है x माइनस x1, x1 का मतलब x में से पहला आर्गुमेंट घटेगा, फिर आएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस यहां पर, लेकिन पहले आर्गुमेंट पर, इनको याद रख लो। फिर उसके बाद में दो ब्रैकेट बनते हैं, x माइनस x1 पहला आर्गुमेंट, फिर x माइनस सेकेंड आर्गुमेंट 2, अब के बाद आएगा सेकंड वाला, ये वाला, लेकिन आएंगे फर्स्ट आर्गुमेंट पे सारे हैं। ऐसे क्यूब का निकालना, क्यूब का लिख लो, उसमें 3 ब्रैकेट आएंगे। बस ब्रैकेट भी बहुत आसान है, x में से पहला आर्गुमेंट, फिर दूसरा आर्गुमेंट, फिर तीसरा आर्गुमेंट, 3 ब्रैकेट ऐसे बन जाएंगे। चौथे में करना तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 7, x माइनस 8, कहीं से भी कर लो, मैं आगे नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है थर्ड वाला मेरा 0 जाएगा, बस यहीं से कर लूंगा मैं। देखो f1 की वैल्यू, ये पहले वाली जो वैल्यू होती है ये f1 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे देख लिया 1, नहीं 4, सॉरी 4। फिर उसके बाद में x माइनस 1, इसकी वैल्यू ये वाली होती है, ये वाली 1 आई है, तो इंटू में 1 डाल दो।
यहाँ पर x माइनस वन, यहाँ पर x माइनस टू, डेल स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1/6, माइनस के 1/6, बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ बैठ गया तुम्हारा कितना x माइनस वन, यहाँ पर आ गया तुम्हारा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बैठ गया, और बाहर है माइनस के 1/6, ये तो बैठेगा शायद, चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के तो केवल ये हैं माइनस के 1/6 एक्स स्क्वायर के। अब एक्स के चेक करो, एक्स के तुम्हारा एक तो ये रहा 1, और यहाँ पे बैठ जाएंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3 2 6 2 आ जाएगा शायद, और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ तो 3 बैठ जाएगी, 3 तो यहाँ बैठ गई, और 2 3 6 माइनस के 3 यहाँ बैठ गई, ये 0 हो गया। कुल मिला के हमारे सामने ये आ गया 1/x स्क्वायर और प्लस के 3/2x। अब चेक भी कर लेते हैं हम तो इसको, देखिए ये चेक करना, तो x की जगह 1 रखो, 4 आना चाहिए, 1 रखो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 1/6 और यहाँ आ जाएगा 3/2। एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, माइनस के 1 प्लस के 2 3 जा 6 9 आ गया, और ये बैठ गया 8/6। गलत हो गया दिखा है तो, ये कैसा कर दिया, एक मिनट रुको बच्चे, कहीं गलती हो गया, बच्चों कहीं गलती कर गए हम, ये तो सही नहीं बैठ पा ना, कहाँ गलती कर गए, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ गलती हो गई, और यहाँ गलती होगी, यहाँ पर ये 1/3 आएगा ना, 2 3 6 माइनस के 1/3, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9, 9 में से 8/3 आ जाएगा, अब सही बैठ जाएगा, ठीक है। 8/3 कुल मिला के लिखना चाहो तो ये इतना लिखा रहने दो। चलो अब चेक कर लो, देखो x की जगह 1 रखो, 1 रखने पे यहाँ माइनस के 1/6 आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, यहाँ पे बैठ गया 8/3। एलसीएम ले लीजिए, 6 आ गया, माइनस के 1 आ गया, 3 9 आ गए, और प्लस के 8 दूनी 16 बैठ गया, ये तो बैठेगा शायद। कर लो, यहाँ पे बैठ गया तुम्हारा 8 और 24, 24 बैठ गया, 6 6 24, सही तो बैठ गया, आगे 4 चेक कर लेना, वो तो तुम अपने आप जो है। तो ये बैठ गया इतना, हमने यहाँ पर फंक्शन बना दी। अब देखो किससे बनाई है, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से, लेकिन इसी काम को हम लैग्रांज से भी कर सकते थे। अभी फिलहाल लैग्रांज से नहीं कर रहे, अभी हम क्वेश्चन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ। अब ये बताइए कि फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ है। तो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन तो हम बहुत प्लस जानते हैं, क्या करना है इसे, एक बार डिफरेंशिएट कर देना। चलो जी, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्वेश्चन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर किसी पॉइंट पर पूछने लगा ना, जैसे उसने कहा था 6 पर निकाल के दिखाओ, तो इसमें x की जगह 6 भर दीजिए तो वैल्यू निकल जाएगी। कर देता हूँ सभी में, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम इसमें क्या पुट करना है, पुट करना है तुम्हें x इक्वल टू 6, तो f6 की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, तो माइनस के 1/6 इंटू में आ जाएगा 36 प्लस के 3/2 और इंटू में 6 प्लस के 8/3। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 6 36 तो यहाँ हो गए, प्लस के 2 3 6 9 यहाँ हो गए, और प्लस के 8/3। कुल मिला के तुम्हारा आंसर आ गया यहाँ, तो 3 आ गया यहाँ, प्लस के 3 और प्लस के 8/3। तो ये हो गया 9 3 3 9 9 17/3 आगे दिखे नहीं, ऐड हो जाएंगे ना, हाँ सर तो है 17/3। बस ये तो f6 की वैल्यू आ गई बच्चों। बस अब हमें चेक करना है सेकंड पार्ट में कि भाई ये मैक्सिमम मिनिमम किस पॉइंट पे होगी। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए 1 को। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 को, तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस के हो जाएगा 2/3x और प्लस के हो जाएगा 3/2, बस ये रहा। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए तुम्हें पता होगा, इसको हम रख देते हैं 0। तो अब हम इसको 0 रखते हैं, एक मिनट बच्चों, अब हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसे 0 कर लेते हैं। पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2/3 ये रहा 2/3x प्लस के 3/2 इक्वल टू 0। ये उधर पहुंच जाएगा, तो 2/3x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये रहा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/4, ये बैठ गई, लगभग बैठ जाएगी ये 4 दूनी 8, 1 बच गया, और लगभग बैठ जाएगी नहीं 2 चौक 4 दूनी, क्या गलती होगी, 3 3 9 तो बैठेगा, हाँ तो लगभग सही तो आ गई। चलो कैलकुलेट कर लिया 9/4 ये। आज इस क्वेश्चन में एक यहाँ भी गलती कर दी हमने, यहाँ पर डिफरेंशिएट करने में भी गलती कर दी, देखो कितनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं हम। अरे अरे यहाँ पर 2 भी लिख दिया, काट भी दिया साथ साथ में, देखो यहाँ पे गलती हो गई फिर एक पर। एक मिनट बच्चों, मैं जल्दीबाजी में गड़बड़ कर जाता हूँ, ए यहाँ से है, लेकिन ये तो कैलकुलेशन है, ये तुम कर भी सकते हो। एक बार वहां पे गलती होगी ना, मैंने साथ साथ में काट भी दिया उसको और नीचे लिख भी दिया। जब यहाँ आएगा 2x, तो यहाँ आ जाएगा 3 बच जाएगा ना, तो माइनस के 1/3 तो आएगा x, और यहाँ आ जाएगा 3/2, ये तो बैठेगा बस।
अब इसे पुट कर दीजिए कितना, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, तो उससे पता चल जाएगा किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो माइनस के 1/3 प्लस के 3/2 इक्वल टू 0, तो इसको लेके हम इधर, तो x/3 इक्वल टू आ गया 3/2, कुल मिला के x की वैल्यू आ गई 9/2, या कह दीजिए 4.5 इतने पर। तो इस पॉइंट पर या तो ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये नहीं चेक करना मिक्स मैक्सिमम है या मिनिमम है, बताइए किस क्या होगी, ना ना ना, उसने पूछा किस पॉइंट पर मैक्सिमम जाएगी या मिनिमम जाएगी, तो इस पॉइंट पर जाएगी वो। डबल नहीं करना, तो मैं डबल करना कर लीजिए, वो अलग बात है जो है, बस इतने से काम चल जाएगा हमारा। तो ये हमने एक एग्जांपल करी, लेकिन इसमें मैंने डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करा। अब मैं चाहूं तो इसी क्वेश्चन को जो है लैग्रांज से भी कर सकता हूं, लैग्रांज से पहले फंक्शन बना लूंगा, तो यही फंक्शन आनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम कहोगे तो मैं लैग्रांज से तुम्हें सजा के दिखा देता हूं, 1 मिनट के लिए बस इधर ध्यान देना, मैं लैग्रांज से भी करके दिखा देता हूं। इस टेबल को मैं दूसरे पेज पर ले जाता हूं, ये टेबल मैंने यहां से उठाई और मैं दूसरे पेज पर ले गया इस साइड में। अब मैं इसको लैग्रांज जैसे करके दिखाता हूं कि वही पॉलिनोमियल बनता है या नहीं बनता। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना है। लैग्रांज लगा रहे हैं अब हम, लैग्रांजे। लैग्रांजे कहता है यदि तुम्हें फंक्शन निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, पहले फंक्शन की पहले वाली वैल्यू लिखो, कितनी है 4, अपोन में क्या लिखो, पहला आर्गुमेंट दबा दीजिए, उसमें से बाकी सब माइनस कर दीजिए, आर्गुमेंट लिखने हैं नीचे, तो 1 - 2 आएगा, 1 - 7 आएगा, 1 - 8 आएगा, ऊपर क्या आएगा, जहां तुमने 1 लिखा वहां x कर दीजिए, तो यहाँ पर जाएगा x-2, यहाँ जाएगा x-7, फिर आ जाएगा x-8, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या, अब फंक्शन की दूसरी वैल्यू डाल दीजिए, कितनी है 5। अब सेकंड आर्गुमेंट में सब बाकी आर्गुमेंट माइनस कर लीजिए, 2 में से 2-1 आएगा, 2-7 आएगा, 2-8 आएगा। अब जहां तुम्हारा 2 लिखा वहां पर x कर दीजिए, तो x-1, x-2, सॉरी 7 और यहाँ पर x-8 ये कर दीजिए, फिर तीसरा स्टेप डालिए, अब के बाद लिख लीजिए फिर अगले वाला 5, ये लिख लिया 5, फिर उसके बाद में फिर उल्टा कर दीजिए, मतलब जो 7 है 7 में सबको माइनस करिए, तो 7-1, 7-2, 7-8, और इन ऊपर कर दीजिए x-1, x-2, x-8, फिर अगला स्टेप में आपके बाद लास्ट में 4 है तो 4 डाल दीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ, x माइनस नहीं, x नहीं 8, सॉरी 8 लास्ट आर्गुमेंट दबा लीजिए, तो 8 में से बाकी सबको घटा दीजिए, 8-1, 8-2, 8-7, ऊपर x कर दीजिए, x-1, x-2, x-7। अब तुम इनको कैलकुलेट कर दीजिए तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैंने तो एक तरह से कर दिया है, दूसरी तरह से तुम करना, कुछ तो करोगे ही, तो ये कर लेना। अब मैं थोड़ा सा इसमें बता रहा हूं कि अगर जैसे उसने पूछा था मुझसे f6 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो इसमें यही 6 भर दीजिए, तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। देखो एक पार्ट ये तो पूछा था ना उसने, f6 निकालिए, ये f6 की वैल्यू, तो मैं सीधा यहीं पर ही x की जगह 6 भर दूं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। यहाँ पर 6-2 कर दीजिए, 6-7 कर दीजिए, 6-8, देखिए मैं तो लिख के दिखा रहा हूं, मेरी तो मजबूरी है, वरना तुम यहाँ पे सीधा माइनस करके लिख दो। जरा 1-2 लिखा तो सीधा -1 लिख दो, यहाँ -6 लिख दो, यहाँ -7 लिख दो, क्यों लिख के दिखा रहे हो, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए कह रहा हूं मैं, लेकिन जिनको वैसा क्वेश्चन करने हैं वो तो लिखने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे ही, नीचे ये यहाँ पर बच गया -1 बच गया, यहाँ पर -6 बच गया, यहाँ पर -7 बच गया, इनटू में कितना 4, इसी तरह से नीचे वाला कर दीजिए बस। यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बच गया, यहाँ पर तुम्हारा -5 बच गया, यहाँ पर -6 बच गया, ये इनटू में कितना है 5, ऊपर 6 करा तुमने, तो 6-1 कर दीजिए, 6-7 कर दीजिए, 6-8, ये रहा। उसके बाद में थर्ड वाले स्टेप पर जाइए, थर्ड वाले में इनटू में 5 है, नीचे यहाँ 7-6 6 बचेगा, यहाँ पर बच गया 7-2, तुम्हारा कितना बच गया 5 बच गया, और यहाँ पर इनटू में -1 बच गया। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दे लेना, जल्दीबाजी में मैं गड़बड़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 6-1 आ गया है, 6-7 2 आ गया है, और 6 माइनस आ गया है तुम्हारा कितना 8, ये रहा लास्ट वाला स्टेप लिख दिया मैंने, इनटू में कितना है 4, यहाँ पर 8-1 7 आ गया, 8-2 6 आ गया, और यहाँ 1 आ गया, ऊपर हमारा 6-1 आ गया, 6 माइनस कितना आ गया 2 आ गया, 6-7 आ गया। बस जैसा कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर उतना ही बैठेगा जितना हमारा पहले मेथड से आया था।
तो लैग्रांज जैसा करिए या इससे करिए, दोनों से देखो, वो तुम्हारी मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही तुम्हें, एक से तो किसने, इससे करो या उससे करो। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, तुम जिससे कहोगे उससे कर देता हूं, लैग्रांज जैसे कहोगे लैग्रांज जैसे या उससे, लेकिन ये तो मजबूर कर दिया गया, देखो इस क्वेश्चन में तो कह दिया उसको लैग्रांज जैसे ही करना, तो अब मुझे लैग्रांज जैसे ही करना होगा। अब देखिए वो कह रहा है लैग्रांज के द्वारा ये प्रूफ करके दिखाओ, y0 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो y0 की तो बात छोड़िए, yx फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए, x मान के, बाद में x की जगह 0 भर देंगे। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, यहां ध्यान से देखना, यहां पर देखो आर्गुमेंट क्या दिए हैं, एक 1 दिया है, ये रहा 1, एक दिया -1, एक आ रहा 3 आ रहा, और देखो एक आ रहा -1, ये आर्गुमेंट यूज किए हुए हैं। मैं तुम्हें बताया था फंक्शन को ऐसे भी लिख देते हैं yx करके, तो ये आर्गुमेंट है यहाँ पर। तो हम इसको सोल्व करने के लिए पहले अपना अनुसार से सजा लें, x की वैल्यू क्या, सबसे छोटी डाल लो पहले, फिर उससे बड़ी डाल लो, -1 आ रहा है ना, हाँ तो एक बार लिख लो बस, -1 1, फिर उसके बाद में 3, बस ये है हमारे पास में x की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू तो मैं yx लिखूंगा, -1 पे y की वैल्यू लिखूंगा मैं y -1, फिर यहाँ लिख दूंगा y1, और यहाँ लिख दूंगा मैं y, एक और भी तो आ रही है, -3 भी तो आ रही थी, ये देखा नहीं, अरे -3 भी तो आ रहा है इसके अंदर, ये रहा y -3, थोड़ी सी लिखने में गलती करके, फिर दोबारा चलते हैं, ये हटा दिया मैंने, अब ये सारा ही जाएगा, इसे मैं ब्लैंक लॉक कर दिया और इसको हटाता हूँ। बच्चों फिर दोबारा से देखो, x की वैल्यू में जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गई, पहली वैल्यू है -1, लेकिन -3 भी तो है, तो -3 डालो, फिर -1, फिर 1 और फिर 3, मैंने इन्हें बढ़ते क्रम में लिख लिया। और फंक्शन की वैल्यू, इस पर फंक्शन की वैल्यू y -3, इस पर y -1, इस पर y1, इस पर y3। अब मैं लैग्रांज फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखिए लैग्रांज फॉर्मूला का मतलब फंक्शन की वैल्यू, fx लिखो, y लिखो, yx लिखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, पहला स्टेप ध्यान रखो बस, पहली y की वैल्यू यहां जाएगी, y -3 ये जाएगी, फिर अब तुम्हें पता है पहला आर्गुमेंट दबाना है, उस आर्गुमेंट में से बाकी माइनस करने हैं बस। देखिए हिम्मत हो तो डायरेक्ट कर दूं, सुनो ध्यान से, फिर सुनो, इसको दबाना है, इसमें से सारे माइनस करने हैं और नीचे लिखने हैं वे, लिखें, -3 में से ये जाएगा तो -2 बचेंगे, फिर -3 में से ये जाएगा तो -4 बचेंगे, -3 में से ये जाएगा तो -6 बचेंगे, फिर ऊपर देखो, ऊपर हर जगह x आ जाएगा, लेकिन हमें पता x कितना है यहाँ पर 0, तो 0 माइनस कर दो, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, अब ये x में से घटाने हैं, x में से घटाना है कितना, -1, तो +1 हो जाएगा, x में से घटाओगे कितना 1, और x में से घटाओगे 3, बस दूसरा स्टेप लिखना है, तो दूसरे स्टेप में क्या, आपकी बार पीछे y -1 जाएगा, नीचे क्या आएगा, ध्यान देना, अब की बार सेकंड वाला दबाओ, इसमें से सब घटाओ, तो -1 में से -3 गए तो +2 आ जाएंगे, -1 में से 1 गए तो -2 हो जाएंगे, -1 में से 3 गए तो -4 हो जाएंगे। अब जहां तुमने यहां पर -1 लिया वहां पर x ले लो, तो x में से घटा दो, x में से घटाओगे तो x +3 आएगा, x में से इसे घटाओगे तो x -1 आएगा, x -3 आएगा, ये आ गया। फिर अगला स्टेप डालना तुम्हें, अब की बार y1 ले लो, आपका इसमें से दबाने, इसमें से घटाने हैं, तो 1 में से इसे घटाओ तो 4 आ जाएगा, 1 में से इसे घटाओ तो +2 आ जाएगा, इंटू में है, इंटू में ब्रैकेट है ना ये तो, हाँ इंटू में 2, 1 में से 3 घटाओ तो -2 आ जाएगा, ऊपर अब की बार x में से घटाओ, यहाँ सोचो x है, x में से इसे घटाओ तो x +3 आ जाएगा, x +1 आ जाएगा, और x -3 आ जाएगा, ये रहा, एक स्टेप हो रह गया बस, दो थोड़ी सी मेहनत और करनी, बस क्वेश्चन कंप्लीट, ये रहा। अब की बार यहाँ डाल देंगे लास्ट में y3, ये रहे, अब लास्ट आर्गुमेंट में घटाना, इसमें से इसे घटाओ तो +3 आ जाएगा, 6 आ जाएंगे, फिर 3 में से -1 घटाओ तो 4 हो जाएंगे, 3 में से 1 घटाओ तो 2 आ जाएंगे, ये रहा। अब की बार x में से घटा दो, यहाँ x मान के, x में से ये गए तो x +3 आएगा, फिर x में से ये घटा दो तो x +1 हो जाएगा, x में से 1 घटाओगे तो x -1 आ जाएगा, बस। अब तुम इसे पूरे में पुट कर दो x बराबर 0, क्योंकि तुम्हें y0 निकालना, तो ये बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे, कर दो डायरेक्ट, जब यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, सॉरी 1 1 1 1 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे -3 बचेंगे, बाकी हैं तुम्हारे -2 -4 -6, ये रहे, इंटू में y -3, यहाँ पे रखो, 0 रखोगे तो यहाँ 3, इस वाले में 1 -1 आएगा, इसमें -3 आएगा, नीचे तुम्हारे ये है 2 -2 -4, और इंटू में y -1,
बिल्कुल सेम यहाँ करोगे, 0 रखोगे तो यहाँ 3, इस वाले में आएगा 1, इसमें आएगा -3, नीचे वाले में 4 2 -k2। देखिए जल्दीबाजी में कहीं गलती हो जाए बच्चों, मुझे थोड़ा टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ भाई वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। बस मेरा मेन पर्पज होता है कि तुम्हें मतलब समझा दूं इस क्वेश्चन का क्या है। कैलकुलेशन तो तुम बड़े आराम से कर सकते हो, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत कहीं गलती हो जाती है तो उसे करेक्शन कर लेना। यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पर तुम्हें 0 रखना है तो 3 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया और यहाँ आ गया -1, और नीचे आ जाता है हमारा 6 4 और 2। अब इन्हें सबको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके देखो कि y3 जैसा y-3 है तो y-3 के साथ में जो ये वैल्यू आएगी टोटल वो देखो यहाँ पे देखो y-3 यहाँ है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो प्लस के हो जाएगा 1/2, और -8 की मल्टीप्लाई करो तो आना चाहिए कितना, माइनस के 1/16 बैठना चाहिए ये, बस ये ध्यान रखो। फिर सुनो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाकर होगी, अरे y-3 यही तो है केवल, इसका कोफिशिएंट देखो प्लस के 1/2 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस के 1/16 तो बैठना चाहिए। तो इसे चेक करो क्या माइनस के 1/16 बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ठीक है, वरना डायरेक्ट वहां से दे के यहां लिख देना। अब यहां देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट गया, 2 आ गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ माइनस 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 है तो माइनस तो आना ही है, ऊपर बचा केवल 1। अब नीचे देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये बैठ गया, देखो बिल्कुल सही बैठ गया। अब मैं नहीं करने का यहाँ से, अब तुम अपने आप कर लेना। y-1 का देखना है यहाँ पर, तो y-1 का एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दो जगह है, तो यहाँ बैठेगा 1/2 और यहाँ बैठेगा मेरे ख्याल से माइनस यहाँ है प्लस यहाँ हो जाएगा 1/16 बैठ जाएगा, उन दोनों को ऐड कर लेना वो यहाँ बैठ जाएगा। इस तरह से तुम अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल सेम आंसर वही आएगा। यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ y1 आ जाएगा और यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ y3 हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बच्चों में एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं तुम्हें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है वो भी ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन ये है, इनवर्स लैग्रांज फॉर्मूला। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अब तक हम क्या कर रहे थे क्वेश्चनों के अंदर, x की वैल्यू वो देता है, y की वैल्यू पूछता है, नो x की वैल्यू बताओ 3 होगी तो y कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन में उल्टा भी तो पूछ सकता है। उल्टा का मतलब क्या, y की वैल्यू दे दी गई, x बताओ क्या होगा, भाई मैंने कहा y की वैल्यू बताओ ये 4 कब आएगी, x की किस वैल्यू पे 4 आएगी, तो x पूछ रहा हूं ना मैं, यही क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें लिखा हुआ है अप्लाई लैग्रांज फॉर्मूला इनवर्सली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y बराबर 4, जब y की वैल्यू 4 हो तब निकाल के दिखाइए। तो लैग्रांज इनवर्स फॉर्मूला कैसे यूज होता है, जहां फॉर्मूले में तुम x लिखते हो वहां y कर दीजिए, जहां y लिखते हो वहां x कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए फॉर्मूले को। तो मैं एक बार तुम्हें पहले हल्का सा लैग्रांज फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। सपोज करिए x तुम्हारे ये हैं, एक x0 है एक x1 है एक x2 है, बस इतने मैं लिख के दिखाता हूं। और y की जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू, उसे मैं कह रहा हूं y0, इसे कह रहा हूं मैं y1, इसे कह रहा हूं मैं y2, ठीक है। जब हम लैग्रांज फॉर्मूला लगाते हैं तो y निकालते हैं, y का मतलब fx निकालते हैं, तो कैसे लगता है फॉर्मूला, याद करो, फॉर्मूला s लगता है। पहले लिखा जाएगा पीछे एक फंक्शन, एक मिनट बस, एक मिनट, पीछे लिखा जाएगा पहले फंक्शन की वैल्यू y0, फिर यहाँ क्या जाएगा, पहले आर्गुमेंट में से बाकी आर्गुमेंट माइनस होंगे, तो x0 माइनस x1, फिर x0 माइनस x2, ऐसा नहीं होगा, ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा, जहां x0 है वहां x आ जाएगा, तो x माइनस x1, x माइनस x2 ऐसे लिखा जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या आएगा, फंक्शन की दूसरी वैल्यू कितनी है y1, अब की बार क्या, x1 में से माइनस करेंगे बाकी में, तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, ये रहा। फिर अब की बार जहां x1 है वहां x कर दो, तो x माइनस x0, x माइनस x2, ये कर दिया। फिर थर्ड वाला लिखना तुम्हें, तो यहाँ y2 लिखोगे, अब x2 में से माइनस कर दो, तो x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, फिर इसमें x2 की जगह x कर दो, x माइनस 0 और x माइनस x1, ये कर दिया। तो ये लैग्रांज फॉर्मूला होता है। लेकिन इसी फॉर्मूले को हम उल्टा लगाना चाहते हैं। उल्टे का मतलब क्या, देखो मैं इस फॉर्मूले को चेंज करके दिखाता हूं तुम्हें, इधर को लिख देता हूं 1 मिनट के लिए यहाँ। अब मैं इनवर्स फॉर्मूला बनाना चाहता हूं इससे, तो इनवर्स फॉर्मूला क्या होगा, इनवर्स फॉर्मूला, ध्यान देना, यहां इस साइड में y लिखा हुआ है, y का मतलब अब यहां साइड में x आएगा, या x का मतलब सकते हो f इनवर्स y आएगा, ये कह सकते हो। जैसे यहाँ y बराबर fx था तो f को इधर ले आओ तो x बराबर क्या जाएगा, f इनवर्स y, ऐसा कह दीजिए। अब तक y की वैल्यू निकलती थी इससे, अब इससे x की वैल्यू निकलेगी। अब देखो सजाना कैसा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लिखी जा रही नहीं, अब यहाँ आर्गुमेंट की वैल्यू लिखो, उल्टा करना शुरू करो, यहाँ पर पहला आर्गुमेंट लिखोगे। यहाँ पे क्या किया जाता था, पहले आर्गुमेंट में y घटाया जाता था,
लेकिन अब की बार वैल्यू घटाओ, y की वैल्यू, पहली वाली वैल्यू में से सारी घटा दो, तो नीचे लिखा जाएगा y0 माइनस y1 इंटू y0 माइनस y2। ऊपर जहां y0 है वहां y लिखेंगे, तो y माइनस y1 और y माइनस y2 ये लिखा गया। ऐसे ही दूसरा स्टेप लिखना, तो आपका दूसरा आर्गुमेंट लिख दो इंटू में x1। अब का y की वैल्यू में से दूसरी वाली में से बाकी वैल्यू घटा दो, तो y1 माइनस y0 y1 माइनस y2 ये लिखा गया, और जहां y1 है वहां y कर दो, तो y माइनस 0 और y माइनस y2 ये कर दिया। एक मिनट बच्चों। तो इस तरह से बच्चों जो है, जैसे हमने अब x1 लिया है, इसी तरह से थर्ड स्टेप कर सकते हैं। अब तो तुम समझ गए होगे शायद, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को होशियार मानता हूं, मगर होशियार तो है, सब कर लेते हैं। चलो भाई, थर्ड वाला कौन सा है? x2। बताओ x2 कुछ आप ये लिया, आपका इस वाली वैल्यू में घटा दो सबको, y0 y2 माइनस y1, बस y2 की जगह x कर दीजिए। अरे अरे अरे, y2 की जगह y कर दीजिए, और y माइनस y1। बस सिंपल सा ये इनवर्स वाला फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को लगाकर हम यहाँ पर उल्टा काम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने बना दिया है, इसे याद रख लेना, बस ना लॉजिक याद रखिए कि ऐसा कर देते हैं उल्टा। सिंपल यहाँ देखेंगे आप, देखो बस एक मिनट ध्यान देना। देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, हमें अब x निकालना है, तो इधर लगाएंगे हम x इक्वल टू पहला। अब यहां पर x की वैल्यू नोट करनी, x की वैल्यू पहले वाली कितनी है? 0। ठीक है, अब y की वैल्यू पहले लेनी है और उसमें से बाकी घटानी है, तो यहां पे 0 माइनस 1 और 0 माइनस 5, ऊपर जहां 0 लिया है वहां y कर दो, तो y माइनस 1 और y माइनस 5 ये बन गया। फिर सेकंड वाला बनाना, फिर x की वैल्यू नोट करनी है, सेकंड वाली कितनी है? 1 डाल दो। नीचे y की जो दूसरी वैल्यू है इसमें से बाकी वैल्यू माइनस कर दो, अरे इसमें से माइनस करो, इसमें से, तो 1 माइनस 0 और 1 माइनस 5, बस। अब यहां पर ऊपर 1 की जगह y डाल दो, तो y माइनस 0 और यहां पर y माइनस 5 ये कर दीजिए। थर्ड वाला स्टेप करना है, तो इंटू में यहां पर 5 डाल दीजिए। फिर यहां पे क्या जाएगा, सॉरी x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू कितनी है? 2। फिर 5 में से माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 0 5 माइनस 1 ये आ गया। ऊपर y डाल दीजिए, तो y माइनस 0 और y माइनस कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें जो वैल्यू पे पूछा गया उसको भर दीजिए, 4 में पूछा गया तो y की जगह 4 रख दीजिए, तो x निकल जाएगा। तो इसमें पुट कर दीजिए y इक्वल टू 4, तो y की जगह हम जब 4 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 5, बस ये तो 0 हो गया सारा फर्स्ट टर्म, तो इसे लिखो ही क्यों, फर्स्ट टर्म तो हमारा 0 हो गया, ये आ गया। सेकंड टर्म है यहाँ पे 4 माइनस 0 तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 तो माइनस के 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4 और इनटू में 1 है। थर्ड वाला स्टेप में आ जाइए, 4 रखा, 4 माइनस 0 गया, 4 बचा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन में यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया और इनटू में 2 आ गया। कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ बैठ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 तो यहाँ पर आ गया, 2 2 जा 4 हो गए, 2 2 से ये भी कट गया, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 6/5 या कह दीजिए 11/5 ये बैठ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर दिया है। थोड़ी बहुत गलती हो गई हो बच्चों देख लेना, जल्दीबाजी मैं कर देता हूँ गलती। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले इसे तो पूरी कर दें। एक मिनट मैं जरा इधर दिखा देता हूं तुम्हें, ये रहे। तो हमने यहाँ पर देखा कि उसने पूछा था हमसे अभी लैग्रांज फॉर्मूले के द्वारा तुम उल्टा करके दिखा दीजिए। अब की बार हमें x की वैल्यू निकाली है y इक्वल टू 4 पर, तो हमने लैग्रांज फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा करके लगा दिया, मैंने इसको करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हो सकता है जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गई हो, तो इन्हें एक बार चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।